हेलो दोस्तों, अपने लिटरेरी टर्म्स की सीरीज में आज हम लेटर आई से बिगिन होने वाले टर्म्स की बात करेंगे दोस्तों। एंड हियर इज आवर क्वेश्चन नंबर 1। आइडेंटिफाई द टर्म दैट इज अप्लाइड टू एनी बुक प्रिंटेड बिफोर 1500। द फेमस टाइप्स आर कैक्सटन्स एडिशन ऑफ चौसर्स द कैंटरबरी टेल्स एंड मेलोरीज मॉर्टे डी अर्थर। वो टर्म जो कि 1500 से पहले प्रिंट होने वाली बुक्स के लिए यूज होता है दोस्तों, उसे हम इनकनेबुलम कहते हैं। इनकनाबुलम का ही प्लूरल होता है इनकनाबुला। ऐसे ही इनकनाबुला चौसर्स का द कैंटरबरी टेल्स और मेलोरी का मॉर्टे डी अर्थर है दोस्तों, जो कि कैक्सटन ने पब्लिश करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मेट्रिकल फूट कंसिस्टिंग ऑफ एन अनएक्सेंटेड syllable followed by an accented syllable is called trochaic iambus. The correct answer is iambus friends. iambus ही वो फुट होता है जिसमें कि एक अनस्ट्रेस्ड सिलेबल के बाद एक स्ट्रेस्ड सिलेबल आता है, और इसका उल्टा ट्रोकेइक होता है जिसमें कि स्ट्रेस्ड सिलेबल के बाद अनस्ट्रेस्ड सिलेबल का प्रयोग होता है। नेक्स्ट वन इज derived from the Greek word meaning little picture. The term is applied to a poem marked by pastoral, descriptive and narrative qualities. इस तरीके की पोएम को आइडल कहा जाता है दोस्तों। आइडल्स ऑफ द किंग नाम की पोएम लॉर्ड एल्फ्रेड टेनिसन द्वारा लिखी गई है। A literary device that uses sensory language to help readers visualize scenes, characters and actions through their senses. It creates vivid mental pictures in the minds of the readers. The correct answer is imagery friends. Imagery को ही mental picture कहा जाता है। ये वो mental picture होती है जो कि वर्क को पढ़ते समय रीडर्स के माइंड में बनती है। Next question is Imagism was a movement in early 20th century poetry that favored precision of imagery and clear, sharp language. The origins of imagism are to be found in two poems, Autumn and A City Sunset by whom? 20th century के स्टार्टिंग में ही एक मूवमेंट शुरू हुआ था जो कि प्रिसीजन ऑफ इमेजरी पर जोर दे रहा था और क्लियर और शार्प लैंग्वेज की बात कर रहा था, और इसमें फ्री वर्ड्स का प्रयोग किया जा रहा था दोस्तों। इस तरीके की दो पोएम्स ऑटम और अ सिटी सनसेट टी.ई. ह्यूम ने लिखी हैं दोस्तों। इजरा पाउंड भी इसी मूवमेंट से जुड़े हुए राइटर हैं। तो इमेजिज्म से जुड़े हुए जो बड़े बड़े दो नाम हैं, दे आर ह्यूम एंड पाउंड। नेक्स्ट वन इज हार्श अब्यूजिव लैंग्वेज यूज्ड टू डिनाउंस अ पर्सन, कॉज और सिचुएशन। जोनाथन स्विफ्ट हैज यूज्ड इट इन गलीवर्स ट्रेवल्स। इस तरीके की हार्श और अब्यूजिव लैंग्वेज के लिए लिटरेचर में यूज होने वाला वर्ड है इन्वेक्टिव। इंटरटेक्चुअलिटी से रिलेटेड राइटर जूलिया क्रिस्टेवा है। नेक्स्ट वन इज अ फॉर्म ऑफ स्पीच इन विच द एक्चुअल इंटेंट इज एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स दैट कैरी द अपोजिट मीनिंग। इन शेक्सपियर्स जूलियस सीजर, Antony's insistence that Brutus is an honorable man is an example of it. जब हम कहते कुछ हैं और हमारा मतलब उसका बिल्कुल उल्टा होता है, वहाँ पर आयरनी होती है दोस्तों। और आयरनी का ही बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमें एंटनी की उस स्पीच में देखने को मिलता है जिसमें वो ब्रूटस को एक ऑनरेबल मैन कह के बुलाते हैं। नेक्स्ट वन इज आइडेंटिफाई शेक्सपियर्स प्ले which has the following lines, and these lines make a fine example of imagery. These words are razors to my heart. जब हम इन वर्ड्स को पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में एक इमेज बनती है। इमेजरी का ये अच्छा एग्जाम्पल हमें शेक्सपियर के किस वर्क में देखने को मिलता है? ऑप्शंस आर कोरियोलेनस, टीटस एंड्रोनिकस। द करेक्ट आंसर इज टीटस एंड्रोनिकस। ये शेक्सपियर का लिखा हुआ शुरुआती रोमन प्ले है दोस्तों।
और लास्ट में लिखा हुआ शेक्सपियर का रोमन प्ले कोरियोलेनस है। तो ऑप्शंस में आए हुए दोनों ही नाम शेक्सपियर के रोमन प्लेस के नाम हैं दोस्तों। इसके अलावा दो रोमन प्लेस हमें और ध्यान रखने हैं, वन इज जूलियस सीजर एंड अदर इज एंटनी एंड क्लियोपेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a literary style that uses details to create a vivid impression of a scene, emotion or character in the reader's mind, that is called impressionism friends। इन्यूंडो तो एक इनडायरेक्ट हिंट या इनडायरेक्ट सजेशन को कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वन इज अ टेक्निक यूज्ड इन द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नैरेटिव इन विच अ कैरेक्टर्स थॉट्स एंड इंप्रेशंस आर प्रेजेंटेड जस्ट एज दे फ्लो थ्रू द माइंड। इस तरीके की टेक्निक जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नैरेटिव में भी यूज होती है, जिसमें करेक्टर्स के थॉट्स और इम्प्रेशंस को प्रेजेंट किया जाता है, इसको हम इंटीरियर मोनोलॉग कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वन, अकॉर्डिंग टू होम इमेजिनेशन इज द फैकल्टी एसोसिएटेड विथ क्रिएटिविटी एंड द पावर टू शेप एंड यूनिफाई, while fancy dependent on and inferior to imagination is merely associative। ये बात फैंसी और इमेजिनेशन के बारे में सैमुअल टेलर कोलरिज ने अपनी बुक बायोग्राफिया लिटरेरिया में कही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक्सपेट्रिएट अमेरिकन पोइट इजरा पाउंड इन 1913 collected poems from 11 poets in his first anthology of Imagist poetry, blank, published in 1914। Fill in the blank। हमें इमेजिस्ट पोइट्री की उस फर्स्ट एंथोलॉजी का नाम बताना है जिसको कि एजरा पाउंड ने पब्लिश कराया था। उसका नाम है डैश इमेजिस्ट्स फ्रेंड्स। इन मीडिया रेस एक लैटिन टर्म है दोस्तों, जिसका मतलब होता है इन द मिडल ऑफ थिंग्स, चीजों के बीच में। द राइम दैट अकर्स विद इन अ सिंगल लाइन ऑफ वर्ड्स और बिटवीन इंटरनल फ्रेजेस अक्रॉस मल्टीपल लाइन्स। तो वो वाली राइम जो कि एक ही लाइन के अंदर हमें देखने को मिलती है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल्स मैकबेथ में आई हुई चुड़ैलों की स्पीच है दोस्तों, जिसमें वो बोलती हैं डबल डबल टॉयल एंड ट्रबल, फायर बर्न एंड कर्डन बबल। इस तरीके की राइम को हम इंटरनल राइम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ हाईली पर्सनल मैनर ऑफ राइटिंग इन कैरेक्टर्स एंड सीन्स आर पोर्ट्रेट एज दे अपीयर टू द राइटर रादर देन एज दे एक्चुअली आर। इस हाईली पर्सनल मैनर ऑफ राइटिंग को इम्प्रेशनिज्म का नाम दिया जाता है दोस्तों। आर क्वेश्चन नंबर 15th इज This term was coined by American new critics W.K. Wimsett Jr. and Monroe C. Beardsley in 1946। इनमें से वो कौन सा टर्म है जो विम्सेट और बियर्डस्ले ने 1946 में दिया था? द करेक्ट आंसर इज इंटेंशनल फैलेसी फ्रेंड्स। इंटेंशनल फैलेसी और अफेक्टिव फैलेसी ये दो टर्म्स हैं जो विम्सेट और बियर्डस्ले ने दिए थे। ऑप्शन में आया हुआ पैथेटिक फैलेसी टर्म जॉन रस्किन ने अपनी बुक मॉडर्न पेंटर्स में दिया था। विद दिस आई एंड टुडेज क्लास फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।